नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में गाइस हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो पोस्ट निकली है उसके जो जितना भी कुछ सिलेक्शन प्रोसेस है उस चीज़ के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे जो भी इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो भी आपका सिलेबस लगता है वो सारी जानकारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो आइए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोटिफिकेशन में मेंशन किए हुए हैं वो एक बार हम जान लेते हैं, और हाँ, साथ ही साथ हम जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे इस स्टेप के बाद। तो नोटिफिकेशन में मैं उस पेजेस पे पहुंच चुका हूं जहां पे इनका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या फिर सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता रखा है। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस के साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे जो आप लोगों को पता होने चाहिए, वो आप लोगों के साथ डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में बता रखा है वो ये बता रखा है कि जो एग्जामिनेशन होगा आपका, मतलब एसएससी एमटीएस का और साथ ही साथ आपका हवलदार के लिए जो पोस्ट है, इसका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट। आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर के ऊपर होगा, और कंप्यूटर के टेस्ट के बाद आपका जो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, ठीक है, जिसमें कुछ आपको वॉकिंग कराई जाएगी, रनिंग, और आपका जितना भी स्टैंडर्ड्स है, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होंगे, वो आप लोगों के साथ अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रखा है वो है आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो कौन से लैंग्वेजेस में आएगा उसके बारे में, ठीक है। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज तो आप लोग के लिए सबके लिए अवेलेबल रहेगी ही रहेगी, लेकिन मेन आपकी हिंदी और साथ ही साथ कुछ लैंग्वेजेस और भी है जो यहाँ पे सामने मेंशन कर रखी है, जैसे कि असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है। तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जाएगी, जितने अलग अलग रीजन से जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो आपके जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो किस तरीके से होगा वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो एसएससी हमें बताता है कि आपका जो एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 सेशन में किया जाएगा, ठीक है। एक ही दिन में आपके दोनों सेशन होंगे, पहला सेशन 1 और सेशन 2। तो सेशन 1 में आपको एक पहला पॉइंट है जो आपको आएगा क्वेश्चन जिससे रिगार्डिंग आएंगे, वो है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है। इसके आपको 20 क्वेश्चन आएंगे और जो इसका नंबर होंगे वो होंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। और सेकेंड आएगा आपको, सेकेंड पार्ट जो आएगा इसका वो आएगा रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके भी आपको 20 क्वेश्चन आएंगे और इसके जो नंबर होंगे वो होंगे 60 मार्क्स, ठीक है। और इन दोनों पार्ट्स को करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 45 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स उन लोगों के लिए जो डिसेबिलिटी वाले हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए 60 मिनट प्रोवाइड किए जाएंगे जिन्होंने फॉर्म में यस कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेशन 2 जो सेशन 1 के बाद आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 25 क्वेश्चन होंगे और इसके जो नंबर बनते हैं वो है 75 नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो आएगा वो आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसके भी आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे और 75 मार्क्स का ये पार्ट होगा, और इस पार्ट को भी करने के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे, और जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उन लोगों के लिए ये 60 मिनट्स आपको अवेलेबल की। बाकी नेक्स्ट पॉइंट में यही चीज़ क्लियर कर रखी है जो मैंने आपको बताई भी है, लेकिन एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि दोनों जो सेशन है वो हर एक कैंडिडेट को देने ही होंगे, सेशन 1 और सेशन 2। अगर इनमें से अगर दोनों सेशन को आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जो पॉइंट्स मैं इसमें स्किप कर रहा हूँ, जो आप लोगों को मैं नहीं बता रहा हूँ, वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को भी बता दिया है, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिस्कस नहीं किया उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को बताने के लिए है वो है ये, ठीक है। तो सेशन 1 के लिए ये पॉइंट क्या कहता है कि जो सेशन 1 का एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप सारे का सारा एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। जो आपको आता है वो तो आप कीजिएगा, जो आपको नहीं भी आते क्वेश्चन उसमें भी आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। लेकिन सेशन 2 में एक चीज़ होगी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। अगर आप एक गलत आंसर देते हो तो उसका 1 मार्क आपका कट जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, सेशन 1 में नो नेगेटिव मार्किंग और सेशन 2 में 1 मार्क की आपकी कटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आपका वैसे सिलेक्शन प्रोसेस में बस इतना ही था। अब इन्हीं जो आप एग्ज़ाम दोगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका सेशन 1 और सेशन 2 में, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एक इसमें नोटिफिकेशन जो आप यहाँ देख सकते हो, नोटिस नंबर 1-1 ये वाला, ये आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला दिखेगा किस तरीके से ये जो नंबर्स हैं आपके किस तरीके से इवेल्युएट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग ये भी चाहते हो यार गाइस कि आप लोग अगर ये चाहते हो कि इस फॉर्मूला को मैं आप लोगों को समझाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इस फॉर्मूला से रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है। तो बस इन्हीं फॉर्मूला के यूज़ करने के बाद जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, कट ऑफ मार्क्स बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन जो है वो डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। बाकी ये रहा सिर्फ आपका एसएससी एमटीएस के लिए। बाकी जो हवलदार वाले हैं जिन्हें हवलदार के लिए अप्लाई करना है उनका इसके बाद आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा।
बाकी ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोगों को चेक करना है, ये गलत अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन लगता है उसके रिगार्डिंग है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीन पे जो है इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। बाकी साथ ही साथ अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है या प्रॉब्लम आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ जा रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर्ली हर एक चीज़ आप पढ़ सकते हैं। सो गाइज, जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन था और जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है, कि सिलेबस आपको क्या क्या आएगा एसएससी, एमटीएस और हवलदार के लिए, ठीक है। एक एक टॉपिक आपको नोटिफिकेशन में क्लियर कर रखा है, तो अगर गाइज आप लोग इन जो जितने भी टॉपिक्स आपको मैं वीडियो में भी शेयर करने वाला हूँ, अगर ये चीज़ आप क्लियर कर लेते हो, समझ लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका जो ये एग्ज़ाम है वो क्लियर होना डेफिनेटली है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस किया था वो है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। अब इसके अंदर जो आपके सब टॉपिक्स है वो आप लोग के लिए मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो रिलेटेड आएंगे इंटीजर्स के एंड होल नंबर से रिलेटेड, एलसीएम और एचसीएफ इसमें होगा, डेसिमल्स होंगे, फ्रैक्शंस होंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स जो है वो टॉपिक आएगा, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है और बॉड मास के जो रूल्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, परसेंटेज से रिलेटेड, रेशो और प्रोपोर्शन से लेकर रिलेटेड, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन्स एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो ठीक है, जो पहला जो ऊपर मैंने हेडिंग दी थी आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, उसके अंदर ये सारा सब टॉपिक्स है, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका मेन टॉपिक था वो था रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो इसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके जनरल लर्निंग एबिलिटी के, जैसे कि क्वेश्चन होंगे आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, कोडिंग के, डिकोडिंग के, एनालॉजी होगी, फॉलोइंग डायरेक्शंस होगी, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज होते हैं, जो जम्बलिंग वर्ड्स होते हैं, जम्बलिंग या फिर कुछ और चीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, नॉन वर्बल, रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका मेन हेडिंग थी ऊपर वो थी जनरल अवेयरनेस, उसके अंडर जो भी आपके टॉपिक होंगे वो आप लोगों के लिए बता देता हूँ, ठीक है। ये हो वैसे आपकी सोशल स्टडी से लेकर आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफिक, आर्ट एंड कल्चर, सिविक और इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडी, जो आपके 10th स्टैंडर्ड के जितने भी होते हैं उससे रिलेटेड आपकी ये टॉपिक्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो आपका लास्ट मेन टॉपिक है। इसके अंडर आपके जो सब टॉपिक्स है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स है वो क्लियर होने चाहिए, साथ ही साथ उसकी वोकेबलरी, आपका ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसके करेक्ट यूसेज क्या चीज़ है, ये चीज़ आएगी, ठीक है। साथ ही आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका टेस्ट होगा, आपको एक सिंपल पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का आपका लास्ट आपका टॉपिक है, इसके ये सब टॉपिक आपको टेस्ट पे आएंगे, ठीक है। अब जो इससे आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो सिर्फ हवलदार वालों की पोस्ट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट में, उसमें सबसे पहले आपका वॉकिंग टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपको 1600 मीटर्स चलने हैं 15 मिनट में। ये बॉयज़ के लिए है, मेल के लिए है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उन लोगों के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट्स में। ये वॉकिंग डिस्टेंस आपको कवर करना होगा, ठीक। सो गाइज, इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपको हवलदार के लिए, उसके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड सेट हो रखे हैं इसमें, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। अब मेरे के लिए जो हाइट है आपको प्रोवाइडेड है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर की आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगी। वो सिर्फ केसेस हैं आपकी गढ़वालीज के लिए, असमीज के लिए, गोरखाज के लिए और जो शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपको चेस्ट चाहिए वो चाहिए आपको 81 सेंटीमीटर, ठीक है, फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमेल के लिए जो आपकी कुछ स्टैंडर्ड सेट है वो है आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम 152 सेंटीमीटर, ठीक है, और रिलैक्सेबल है बाय 2.5 सेंटीमीटर। सेम केस के लिए आपको गढ़वालीज, असमीज, गोरखाज और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स के लिए। और साथ ही साथ इनको फीमेल के लिए वेट में भी आपको कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि 48 kg मिनिमम होना चाहिए, और रिलैक्सेबल है बाय 2 kg इन केस ऑफ गढ़वालीज, असमीज, गोरखाज और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स के लिए। तो जो आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा गाइज, वो सीबीआईसी और सीबीएन के द्वारा कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी फाइनलाइज किया जा सकता है। तो जो सीबीआईसी और सीबीएन है वो अपने अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को चूज किए हुए सेंटर्स पे बुला सकता है। तो गाइज, ये सब चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस और जो जितना भी कुछ सिलेबस था उसके बारे में।
सो गाइस, बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है। और हाँ, फॉलो करना तो ना ही भूलें। और हाँ, फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर रखना। बाकी वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय।